हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। आज ही के दिन 1912 में काउंट ड्रैकुला कैरेक्टर की रचना करने वाले आयरिश उपन्यासकार ब्रैम स्टोकर का निधन हुआ था। ऐसे ही आज ही के दिन 1939 जर्मनी में तनाशाह एडोल्फ हिटलर के 50वें जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। ऐसे ही आज ही के दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस भंग की गई। ऐसे ही आज ही के दिन 1953 में कोरिया और संयुक्त राष्ट्र सेना के बीच बीमार युद्ध बंदियों का आदान प्रदान हुआ था। ऐसे ही आज ही के दिन 1972 में अपोलो 16 अभियान 6 घंटों तक संकट से जूझने के बाद चंद्रमा पर उतर गया। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक की टीम चांद पर उतरने वाली इतिहास की 5वीं टीम बनी। ऐसे ही आज ही के दिन 1997 में इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए 3.9%, ऑप्शन बी है 1.8%, ऑप्शन सी है 2.6%, ऑप्शन डी है 3.2%। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने हाल ही में कहा कि बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर 3.2% कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति व्यवधानों के कारण खाद्यान्न ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर उन्नत और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमानों में कटौती की जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैंक की मांग की है? इसके लिए ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है फ्रांस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है। बता दें कि ऐसा करने से रूस के खिलाफ अमेरिकी सरकार के पास उपलब्ध सबसे कठोर प्रतिबंधों को सक्रिय किया जाएगा। अब तक 4 देशों को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक टैंक दिया गया है। वे सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा है। किसी देश को एक बार दिया गया यह टैग उसकी वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लिवर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 17 अगस्त, ऑप्शन सी है 19 अप्रैल तथा ऑप्शन डी है 26 मई। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लिवर दिवस मानव शरीर में यकृत के बारे में जागरूक और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया? इसके लिए ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है झारखंड तथा ऑप्शन डी है बिहार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी ओडिशा के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है। ओडिशा म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रफुल्ल कर का जाना माना नाम था। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। साल 2004 में उन्हें जयदेव पुरस्कार और 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रफुल्ल कर ने 70 उड़िया और 4 बांग्ला फिल्मों में गाने गाए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? इसके लिए ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है मुंबई। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में मुंबई में हुनर हाट
के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस संस्करण में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने भाग लिया। वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हुनर हाट की अवधारणा देश की कला और शिल्प की पुश्तैनी विरासत की रक्षा एवं उन्हें बढ़ावा देने, पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अगले थल सेना प्रमुख निम्न में से कौन होंगे? इसके लिए ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट जनरल GS रेड्डी, ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख होंगे। वे इसी महीने में 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की जगह 1 मई को भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जनरल MM नरवणे के बाद भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे 29वें सेना अध्यक्ष होंगे। इस साल फरवरी में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल CP महंती के स्थान पर भारतीय सेना के उप प्रमुख का पद संभाला था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है फिनलैंड तथा ऑप्शन डी है रूस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारत और फिनलैंड क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे। इसके जरिए दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने हेतु नवीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक भारतीय पक्ष ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए 3 प्रमुख संस्थानों IIT मद्रास, IISER पुणे और CDAC पुणे की पहचान की है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया? इसके लिए ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई तथा ऑप्शन डी है कोलकाता। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के साइबर स्पेस पर किसी भी प्रकार के खतरे का सीधा प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। उन्होंने अपने भाषण में देश के डिजिटल क्रांति का उल्लेख किया और सरकार की तरफ से शुरू की गई सभी डिजिटल सेवाओं के महत्व को रेखांकित किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? इसमें ऑप्शन ए है धरोहर और जलवायु, ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सी है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी प्रत्येक साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इन ऐतिहासिक और नेचुरल धरोहर के संरक्षण तथा महत्व से परिचित करवाना होता है। विश्व धरोहर 2022 की थीम धरोहर और जलवायु है। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है EDMR, ऑप्शन बी है EDOR, ऑप्शन सी है EDAR, ऑप्शन डी है EHOR। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने EDAR यानी विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है तथा घटना के मुआवजे दावों को तेजी से निपटाने में मदद करता है ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। Thanks for watching the video and wish you all the best for your all coming exam. Thank you.